असद हुकूमत के पतन को हफ्ता भी नहीं हुआ था कि सीरिया की राजधानी दमिश्क के बीचों बीच स्थित एक बार के मालिक किफाह ने अपना बार फिर से खोलने का फैसला किया। किफाह नहीं जानते थे कि हयात तहरीर अल शाम गुट के लड़ाकों के नियंत्रण के बाद देश किस हाल में होगा। शुरू के 2 दिनों में उन्होंने बताया कि अपने घरों में रहें। हमने इंतजार किया, लेकिन मेरी तो रोजी रोटी इससे ही चलती है। बार कोई सांस्कृतिक या मनोरंजन की जगह तो नहीं है। ये एक आर्थिक सच्चाई है। हम लोग अपने काम पर ही तो निर्भर हैं। इसलिए मैंने बार खोलने का फैसला किया। डर की वजह से पहले मैंने शराब की बोतलें हटा दी और मैं बाहर खड़ा रहा। फिर 2 घंटे बाद मैंने बोतलें वापस रखी। फिर मेरे दोस्त आए। एक प्रदर्शनी की तरह माहौल बना और सब कुछ ठीक रहा। उम्मीदों के उलट किफाह को ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ी। एक और बार के मालिक बिसान के साथ भी कुछ नहीं हुआ। हथियारबंद सैनिक आए और हमसे पूछने लगे कि तुम्हें फिर से बार खोलने को किसने कहा। हमने कहा हमारे पास बंद करने या खोलने का कोई निर्देश नहीं था। वो बार में आने की जिद करने लगे। हमें थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन कोई गड़बड़ नहीं हुई। हम जानते हैं कि उन्हें पूछने का हक नहीं, लेकिन हमने आराम से जवाब दिया ताकि कोई गड़बड़ ना हो। शुरुआत में ग्राहकों की संख्या कम रही, लेकिन फिर चीजें सामान्य होने लगी। बारों में भीड़ जुटने लगी तो ये क्रांतिकारी गीतों पर जश्न मनाने का मौका बन गया, जबकि कुछ ही हफ्ते पहले दमिश्क में ये गीत सुनने तक में खतरा था। सरकार गिरी तो किसी को नहीं लगता था कि बार दोबारा खुलेंगे, क्योंकि नए शासकों के बारे में हमें पता नहीं था कि वो कौन होंगे, क्या सोचेंगे और क्या करेंगे। 1 हफ्ते बाद हमने बार खोला तो पहले दिन सभी लोग आए कि देखते हैं क्या होता है। वो कहने लगे, चलो जना जना गीत पर डांस करते हैं। क्रांतिकारी गीतों के साथ जश्न मनाने पर लोगों का डर चला गया। पहली दफा बार में आया तो डर लगा था, लेकिन जब मैंने देखा कि सब सामान्य है तो मैंने अपने दोस्तों को तस्वीरें भेजना भी शुरू कर दिया कि देखो, हम आज़ादी के नाम पर पी रहे हैं और जिंदगी खूबसूरत है। मैं डरा हुआ नहीं हूँ और मैं बार जाए बगैर भी जिंदा रह सकता हूँ। जरूरत एक बेहतर जिंदगी की है। हमें नौकरी मिल जाए, ये चिंता है। कई लोगों के लिए बार का खुलना शराब से नहीं जुड़ा है, वो एक खास जीवन शैली को बचाए रखने की तरह है। सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और मिस्र में शराब का मतलब सिर्फ पीना या जश्न मनाना नहीं था। वो एक सांस्कृतिक और सामाजिक वजह भी है। मुझे डर है कि ये संस्कृति गायब हो जाएगी। उम्मीद है कि ये बनी रहे, क्योंकि इसने एक अनूठा फ्लेवर बनाया है। ये सैलानियों को आकर्षित करती है, आर्थिक रूप से भी फायदेमंद है और शहर को एक सकारात्मक पहचान दिलाती है। बिसान को बार बंद होने की सूरत में दूसरे विकल्पों के लिए भी तैयार रहना होगा। मेरे पास अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं। मैंने सीरिया छोड़ने के बारे में कभी नहीं सोचा। फ्रांस में अपने भाई से मिलने कई बार जाती रही हूँ और वापस आ जाती हूँ। मैंने विदेश रहने के बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन अगर जरूरी लगा तो सोचूंगी। दमिश्क के बारों में मिली जुली भावनाएं दिखती हैं। खुशी और डर दोनों है। असद हुकूमत के पतन की खुशी, लेकिन कुछ निजी आज़ादी गवा देने का डर।